हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। एग्जेम्प्ट इनकम सेक्शन 10 सीरीज से आज हम एक ब्रांड न्यू सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। आइए समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम्स विद द फॉलोइंग वीडियोस। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम और उसके टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में। एग्रीकल्चरल इनकम है क्या? एग्रीकल्चरल इनकम वो इनकम है, वो अर्निंग्स है जो जनरेट हो रही है किसी भी फार्मिंग एक्टिविटीज से। क्या क्या इंक्लूड होता है? क्रॉप्स उगाना हो, उनको हार्वेस्ट करना हो, सेलिंग हो प्रोड्यूस का, या फिर उस जमीन को यूज करना फॉर किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर पर्पस। अगर आप रेंट भी कर रहे हैं और उससे रेवेन्यू कमा रहे हैं अपने एग्रीकल्चरल लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए भी, तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में ही कंसिडर करा जाएगा। सोर्सेस क्या है एग्रीकल्चरल इनकम के? सेल ऑफ क्रॉप्स या प्रोड्यूस हो, रेंटिंग हो, फार्म हाउस को फॉर एग्रीकल्चर पर यूज करना हो, या एग्रीकल्चरल ऑपरेशन जैसे कि इरिगेशन, प्रोसेसिंग, थ्रेशिंग एक्सेट्रा। टैक्स एग्जेम्पशन की अगर बात करें, एग्रीकल्चरल इनकम इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है दिस एज अ रिलीफ और अ बेनिफिट टू द फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चरल सेक्टर। कैच क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम ऑल्दो एग्जेम्प्ट है पर पार्शियल इंटीग्रेशन रूल होता है इसके अंदर। लेट्स से आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम है जो कि खुद में तो टैक्स फ्री है, बट होता क्या है, अगर आपके पास नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी है तो वो एग्रीकल्चरल इनकम एड अप होगी, और एड अप होने के बाद जो अमाउंट होगा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, उसके हिसाब से टैक्स करी जाएगी। लेट्स से अगर नेट एग्रीकल्चर में आपकी 5,000 से ज्यादा है नहीं है, लेट्स से 10,000, और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो दोनों को ऐड अप करेंगे और उसके बाद जिस सेगमेंट में वो फॉल करेगी, जिस स्लैब में फॉल करेगी, उस स्लैब में नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का अमाउंट टैक्स किया जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, जिससे कि इफेक्टिव टैक्स रेट बढ़ जाता है फॉर दी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। वंस अगेन, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर ही टैक्स लग रहा है, एग्रीकल्चरल इनकम कहीं भी टैक्स नहीं हो रही है। एक्सेप्शंस क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम क्या माना जाता है? इन सब चीजों को एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप इनकम कमा रहे हैं प्रोसेस करके बियॉन्ड द बेसिक स्टेज, जैसे कि शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये एग्रीकल्चरल काम नहीं है, दिस इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आपने मिलेट्स को यूज करके ओट्स बना दिए या फिर प्रोडक्ट्स बना दिए, तो वो भी एग्रीकल्चरल काम नहीं है। पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग या फिशरीज से अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो उसे भी फार्मिंग कंसिडर नहीं किया जाता है, इसलिए वो एग्रीकल्चरल नहीं है। प्रोसेस्ड वुड या टिम्बर, ऑल्दो इसमें प्लांट्स एंड ट्रीज इन्वॉल्व हैं, बट स्टिल ये क्रॉप्स और प्रोड्यूस नहीं है, इसलिए इन्हें एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाता है। और किसी और तरह की इनकम जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज से आ रहे हैं जमीन के, जैसे कि आपने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को फॉर अदर पर्पसेस रेंट आउट कर दिया या यूज कर लिया, तो उससे इनकम होगी, तो वो आप एग्जेम्प्ट नहीं होगी। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रूफ क्या है अगर आप क्लेम करना चाहते हैं एग्जेम्पशन? तो एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। प्रूफ ऑफ ओनरशिप फर्स्टली, या फिर लीज अगर आपने करी हुई है तो उसका एग्रीमेंट। सेल्स रिसीट, अगर आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेचे हैं तो उसकी सेल्स रिसीट्स। और एक्सपेंस ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन, अगर आपने खर्चे करे हैं तो उसका आप रिकॉर्ड्स रखेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट एग्जेम्प्ट इनकम्स अंडर सेक्शन 10 सीरीज। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।